हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 4th to the 10th of April 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। देखते हैं सैजिटेरियस क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। ओके सैजिटेरियस, ओके रेडी। Overall energy, death. Wow, wow. Sagittarius, या तो आपकी एक एंडिंग हुई है, या तो नहीं, फॉर श्योर हुई है, एक एंडिंग हुई है आपकी रिलेशनशिप में। ये एक ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे आप ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत टॉक्सिक हो चुके थे, वो तो था ही। साथ में ये पर्सन ऐसा कुछ अपने आप में चेंजेस नहीं ला पा रहे थे जिससे आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सके टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, टूवर्ड्स मैरिज, कमिटमेंट, शादी, जो भी आपको चाहिए। या एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा। अब आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपने तो रिलेशनशिप एंड कर ली, आपके लिए लगा कि ये यहाँ पे बात नहीं बननी, सो आपने तो मूव ऑन कर लिया। लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को एंडिंग मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये शायद आपकी लाइफ में आते रहे वही नेगेटिव पैटर्न ले लेके। इस बार मुझे लग रहा है ये पर्सन जब आपके पास आएंगे आपकी लाइफ में वापस, एक बहुत ही बढ़िया सा चेंज, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, 180 डिग्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देखेंगे जी हाँ, पास में आपको ये रिलेशनशिप छोड़नी पड़ी, बहुत लोनली फील कर रहे थे आप इस रिलेशनशिप में। ये ब्रेकअप तो हुआ, लेकिन ये ऐसा ब्रेकअप हुआ, ये ऐसी रिलेशनशिप थी, आपकी लाइफ में शायद बहुत सारी रिलेशनशिप्स हुई हो या फिर थोड़ी बहुत भी हुई हो, लेकिन ये ऐसी रिलेशनशिप थी जिसने आपकी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बहुत डीपली अफेक्ट हुई है ये ब्रेकअप आपको या फिर ये रिलेशनशिप की एंडिंग। एक होपलेसनेस दिख रही है मुझे पास्ट में। और क्यों? आपको मजबूरन इस पर्सन को छोड़ना पड़ा या फिर ये रिलेशनशिप एंड करनी पड़ी, बिकॉज आप साथ में तो थे, रिलेशनशिप तो था, प्यार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट नहीं दे पाए जो आप देना चाहते थे, नहीं, जो आप दे रहे थे और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आप दोनों के बीच में एक टीम वर्क नहीं था। अब टीम वर्क का ये मतलब नहीं है कि आपने भी कोई एफर्ट नहीं किया। जब मैं टीम वर्क कहती हूँ उसका ये मतलब होता है कि दो लोग एक गोल के तरफ काम करें, एक ही गोल की तरफ काम करें। आप कुछ चाहते थे, ये कुछ चाहते थे, और आप दोनों में बात नहीं बनी। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्हें मेहनत नहीं करनी थी रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन गैप भी हो सकती है, आज बात करते हैं, फिर 5 दिन के बाद बात करते हैं, गायब रहते हैं, आपका मैसेज देखते हैं, रिप्लाई नहीं करते, या फिर बहुत कम्युनिकेशन गैप भी दिख रही है मुझे पास्ट में। लेकिन एक साथ में आ नहीं रहे थे, आप दोनों का गोल एक नहीं था, साथ में थे। कभी कभी रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं होती, बहुत लोग हम देखते हैं कि साथ में तो है, लेकिन क्या उन दोनों का गोल एक है, एम्बिशन एक है, डायरेक्शन एक है? नहीं। और बहुत लोग कभी कभी दूर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी दूर रह के भी उन दोनों का गोल एक होता है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप्स वर्कआउट होती है। यस, आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया बिकॉज एक तो ये पर्सन रिस्क नहीं ले रहे थे, ओके, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। दूसरी, मुझे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना भी नहीं चाहते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। कमिटमेंट अगर बढ़नी नहीं है, या फिर ब्रेकअप हो गया, या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन के भी
सेपरेशन हो गया, या फिर शादी नहीं हो सके, या फिर ये शादी करना नहीं चाहते थे। सो आपने बहुत टाइम तक इनको पकड़ के रखा, इस सिचुएशन को पकड़ के रखा कि नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप, हो जाएगा, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। बहुत टाइम तक आपने इन्हें पकड़ के रखा, बट अनफॉर्चुनेटली आपको रिलीज़ करना पड़ा। और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ आप इतनी पकड़ रहे थे, इतना ज़्यादा आप होल्ड ऑन कर रहे थे इतनी टाइटली, जैसे वो बच्चा होता है ना, अपने टॉय को देता नहीं, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, बस उसी तरह आपने पकड़ रखा था इस रिलेशनशिप को। बट कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि ये रिलेशनशिप जो आप पकड़ के रखते हैं, रिलेशनशिप पकड़ के नहीं रह सकते। यू कैन नॉट होल्ड। आपने कभी सैंड को होल्ड किया है कि आप सैंड को पकड़ सकते हैं? वो जो सैंड होती है वो इमीडिएटली आप जितनी पकड़ अपनी टाइट करोगे उतनी ही फास्ट वो निकल जाएगी। किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, किसी भी रिलेशनशिप को आप जितना तेज़ पकड़ेंगे, जितना टाइट पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी दिखाता है, जिसकी वजह से आप रियलाइज़ हो रहे थे कि आप तो इस रिलेशनशिप को पकड़ के इसलिए रखे थे बिकॉज आप बहुत इनसिक्योर थे। और अगर इस पर्सन ने आपको इनसिक्योर फील किया है तो फ़ायदा क्या है इस रिलेशनशिप में रहने का, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर चुके पास्ट में। देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि आप या फिर आपके पर्सन, कोई ना कोई तो इधर पेसिमिस्टिक बहुत बन रहा है। जैसे बोलते हैं ना, ये पर्सन है ना आपके, जस्टिस तो चाहते हैं और इन्हें अपना कर्मा भी मिल रहा है। आप देखें ना देखें, आपको पता हो ना पता हो, आपको सुनने में आए इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया, जिसने आपके साथ ऐसा किया था, या ना देखें, जस्टिस प्रूफ नहीं देता है हर किसी को। जिसको जस्टिस मिलना है, जिसको जिसका कर्मा मिलना है, उसे मिल जाता है और उसे पता भी चल जाता है कि उन्हें ये क्यों मिल रहा है या उनके साथ ये क्यों हो रहा है। फिलहाल तो आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। उन्हें पता है कहीं ना कहीं या तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था या फिर इन्होंने चीज़ें फेयर नहीं रखी थी, कुछ अनफेयर था। जैसे कि मैंने कहा था, पास में आपने सारी मेहनत लगा ली लेकिन इन्होंने कभी मेहनत नहीं लगाई। मे बी उन्होंने आपका एडवांटेज लिया, या उन्होंने पता था कि वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं डालेंगे रिलेशनशिप में, फिर भी आप तो कर ही लेंगे बिकॉज आपको इस रिलेशनशिप की बहुत ज़रूरत थी और आपको वैल्यू थी। अब ये जस्टिस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब ये इम्पेशेंट हो रहे हैं और इस इम्पेशेंस की वजह से या तो ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, ड्रग्स कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। देखते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अल्कोहल हो भी सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। ये अपने इमोशनल और मेंटल दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो है जो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो है कंट्रोल। बहुत ज़्यादा रिजिड बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बन रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास लेकिन ये एक क्विक सोल्यूशन के साथ जाना चाहते हैं। क्विक सोल्यूशन का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ या फिर सोल्यूशन क्या है, बस मैं बातें करना चाहता हूँ या बस मैं बातें करना चाहती हूँ। ये पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं। अगर ये आपके पास आना चाहते हैं जस्टिस के साथ तो ये एनर्जीज़ नहीं वर्क होगी, बिकॉज अगर जस्टिस करना चाहते हैं तो जस्टिस एक लॉन्ग टर्म लॉजिकल प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ आना चाहता है। लेकिन क्या ये रेडी है? ये रेडी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही होपलेस सा स्टेट ऑफ माइंड हो गया इनका कि सैजिटेरियस के साथ कभी नहीं बनी, सैजिटेरियस मुझे वापस कभी नहीं लेके, और सैजिटेरियस शायद वॉक अवे कर चुके हैं मुझसे। सो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। अब आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया, थर्ड पार्टी चूज़ कर ली आपके बदले। सो इन्होंने एक रॉन्ग चॉइस बना ली और वो रॉन्ग चॉइस में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं।
बट आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मैं MBA करना चाहता हूँ या MBA करना चाहती हूँ, तो MBA के लिए आपको पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सी बेस्ट कॉलेजेस है वो देखना पड़ेगा, बुक्स लानी पड़ेगी, फ़ीस पे करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी, लेक्चर्स सी आप समझ रहे हैं, एक डिसिप्लिन होता है। ये पर्सन अभी भी डिसिप्लिन नहीं है और प्लान तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ भी अचीव करने के लिए प्लानिंग, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, प्रैक्टिकल, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ये अभी भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ नहीं आ रहे हैं आपके पास। वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहते हैं, या फिर जो वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स के ओपिनियन हो सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, वो है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन क्या वो एक सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं? नॉट येट, अभी तक नहीं। जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए। ये अभी भी कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार ही नहीं है। ये पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है कि मैं बता नहीं सकती। दिन में शायद ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दें, मतलब दिन में शायद काम हो जाए, करियर हो जाए, पढ़ाई हो जाए, कॉलेज हो जाए, फ्रेंड्स हो जाए, फैमिली हो जाए, दिन में तो ये आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन रात को इन्हें आपकी सारी बातें याद आती हैं, आपका कनेक्शन याद आता है, और ये भी याद आता है और रिग्रेट भी होता है कि इन्होंने आपसे क्या क्या कहा, क्या किया, कैसी बातें करी, कैसे आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। इनकी ही गलती हो सकती है, बिकॉज मुझे ये थोड़े टेम्परामेंटल भी लगते हैं। इन्होंने गुस्से में आपको कुछ बोल दिया और अब उसे इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना रिग्रेट हो रहा है। अभी तो मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके पर्सन है ना कावर्ड बन रहे हैं, गीदड़ की तरह, जैसे बोलते हैं ना। कावर्ड का क्या होता है हिंदी में वर्ड, आप समझ रहे हैं ना, कावर्ड। हिम्मत नहीं हो रही है इनकी आपसे आए और कम्युनिकेशन करे। करना तो चाहते हैं ये पर्सन को, अगर जब आपसे बातें हो ना, ये पर्सन आपको बोलेंगे किसी दिन कि मैं तो मतलब कम्युनिकेट कब से करना चाहता था, कब से करना चाहती, फ़ोन उठा के बंद कर देते हैं, मैसेजेस लिख के डिलीट कर देते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, इतना स्ट्रेस में है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ऐसे कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी भी अपने लेसन्स नहीं लर्न कर रहे हैं। जब मैं लेसन्स नहीं लर्न कर रहे, मैं बोलती हूँ कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, वही वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। अब ये गलती कुछ भी हो सकती है कि उन्हें पता है पहले भी ऐसा सोल्यूशन लेके आना आप दोनों के बीच में, इट इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, बट फिर भी वो वही वही सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। वाव, फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। या तो ये अरेंज मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुराना पर्सन ही आपका एक्स ही है जो फ्यूचर में आने वाला है, पूरे जैसे मैंने कहा था कम्प्लीटली चेंज होके आपकी तरफ आने वाले हैं कमिटमेंट के साथ। जब ये कमिटमेंट के साथ आएंगे, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करके आने वाले हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ये गिल्टी है। इन्हें पता है कि इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए थी, उन्होंने उसी को ठुकरा दिया, और अब वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं फ्यूचर में। यस, वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कनेक्शन को वापस से जोड़ना चाहते हैं और फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को, कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हुई थी, लड़ाई मोस्टली हुई थी क्योंकि इन्होंने एफ़र्ट नहीं डाली अपनी तरफ से। अब ये अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपके बिना खुश नहीं है। अगर ये किसी और के साथ है तो उनके साथ खुश नहीं थे, उन्होंने रॉन्ग डिसीजन बना लिया, पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपने गिव अप कर चुके हो उस पर। ओके, बट जब ये आएगा, सोल्यूशन आएगा, जब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन करके आएंगे, हाँ, बट देयर आर चांसेस कि आप वॉक अवे कर लेंगे, या देयर आर चांसेस कि आप उन्हें चांस नहीं देंगे। मुझे लग रहा है ये पर्सन, जैसे मैंने कहा था, पूरे ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। आपने जो उम्मीद नहीं की थी वही बिल्कुल वही करके आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी होने वाले हैं। ओके, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बात नहीं बनेगी।
आपको विश कम ट्रू आ रही है आपकी, आपको जो चाहिए था बिल्कुल वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। कम्युनिकेशन भी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी इसलिए होने वाली है क्योंकि ये पर्सन आएंगे तो ज़रूर, आपकी विश तो पूरी हो रही है, लेकिन आप लॉजिकली सोचने वाले हैं कि क्या इनके साथ अब मुझे कमिटमेंट चाहिए या नहीं। सो आपकी तरफ से पूरी की पूरी ये एंड हो रही है स्टोरी, आपकी तरफ से ये ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये एक ओपन एंड शट केस है, आप ये चैप्टर बंद करने वाले हैं फॉर गुड। सो या विश तो पूरी हो रही है आपकी, लेकिन आपकी तरफ से ना है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।